चलना तान्या, किसी को उल्लू बनाते हैं क्या? मान्या, तुझे तो हर टाइम मस्ती सुझती रहती है। घर चल। चल लेंगे ना, पर पहले किसी को बेवकूफ बनाते हैं। नहीं, बहुत हो गया। उल्टे पलटे काम तू करती है और डांट मुझे खानी पड़ती है। और सुन, वो कल पड़ोसन आंटी के साथ क्या किया तूने? क्यों, कुछ कह रही थी क्या? हाँ, मुझसे कह रही थी कि आजा तुझे सबक सिखाती हूँ। बता तूने क्या कहा उन्हें? अरे कुछ नहीं, वो मुझे बहुत खड़ूस लगती है तो मैं उनसे भिड़ गई। और जब उन्होंने मुझसे कहा कि वह मम्मी से शिकायत कर देंगी तो मैंने भी कह दिया यहाँ मैं भी देख लूंगी, मेरा नाम भी तान्या है। तान्या। इतना कहकर तान्या गुस्से में मान्या को मारने के लिए दौड़ी और मान्या अपने घर की तरफ भागने लगी। तान्या और मान्या जुड़वा बहनें थी, देखने में बिल्कुल एक जैसी। उनमें फर्क कर पाना बहुत ही मुश्किल था। कई बार तो उनके माता पिता भी उन्हें पहचानने में धोखा खा जाते थे और इस बात का मान्या बहुत फायदा उठाती थी। वह हमेशा कुछ भी शरारत करती तो डांट बेचारी तान्या को खानी पड़ती। उस दिन भी घर देर से आने के लिए तान्या को ही माँ से डांट खानी पड़ी। फिर शाम को मिल गया सुकून तुझे। अरे यार, क्यों इतनी टेंशन लेती है? 1-2 साल बाद हमारी शादी हो जाएगी, फिर तू कहाँ और मैं कहाँ। मान्या धीरे धीरे और चालाक और कामचोर होती गई और तान्या उतनी ही मेहनती और संस्कारी। मगर दोनों बहनों की किस्मत ने उन्हें एक दूसरे से दूर नहीं होने दिया। दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हो गई। बड़े भाई की शादी मान्या से और छोटे की तान्या से। तान्या को घर का सारा काम आता था, खासकर वह खाना बहुत ही अच्छा बनाती थी, जबकि मान्या ने कभी कुछ नहीं सीखा। फिर एक दिन, अरे बैठकर टीवी देख रही हो, पहले जाकर कपड़े तो धो लो। माँ जी, आप तान्या को बोल दो ना, सुबह से मैं ही तो घर का सारा काम कर रही हूँ। बर्तन धोए और फिर खाना भी बनाया। अच्छा, सॉरी बेटा, मुझे लगा कि वह सब तान्या ने किया है। नहीं माँ जी, सारे काम मैंने किए हैं। वो तो बस अभी निकली है अपने कमरे से। अच्छा रुको जरा, अभी खबर लेती हूँ। उसकी सास गुस्से में तान्या के पास गई जो झाड़ू लगा रही थी। दिन भर बस टीवी या फिर आराम, अब यह कोई टाइम है झाड़ू लगाने का? पर माँ जी। चुप हो जाओ। एक उसे देखो, अपनी बहन को कितना काम करती है बेचारी। अपनी सास की बात सुनकर तान्या समझ गई कि उसकी बहन मान्या ने उसकी सास को भी बेवकूफ बना दिया है। वो अपनी सास से कुछ नहीं बोली और चुपचाप झाड़ू लगाती रही। बेचारी तान्या सुबह से शाम तक घर के सारे काम करती, लेकिन फिर भी उसे ही सास की डांट खानी पड़ती। फिर एक दिन, अरे बहू चल मेरे साथ रसोई में, आज मिलकर खाना बनाते हैं। ठीक है माँ जी, आप चलो, मैं आती हूँ। शांति रसोई की तरफ चली गई और मान्या सीधे तान्या के कमरे में। अरे तान्या, वो तुझे माँ जी बुला रही है खाना बनाने के लिए। अच्छा बस अभी जाती हूँ। मान्या ने एक बार फिर तान्या को बुद्धू बना दिया था और बेचारी तान्या को पता ही नहीं था कि उसकी सास ने उसे नहीं बल्कि मान्या को बुलाया है। तान्या उधर रसोई में आ गई। कहाँ रह गई थी? चलो एक काम करो, तुम आटा गूंथ दो, मैं सब्जी काट देती हूँ। तान्या ने बहुत जल्दी और बहुत अच्छा आटा गूंथा था, जिसे देखकर शांति बहुत खुश हुई। और फिर, क्या बात है, इतनी जल्दी और इतना अच्छा आटा गूंथ दिया। अरे तुम तान्या को कुछ सिखाती क्यों नहीं हो? उसे तो कुछ भी नहीं आता। तान्या समझ गई थी कि उसकी सास शांति उसे मान्या समझ रही थी और वह यह भी समझ गई थी कि रसोई के काम से बचने के लिए कामचोर मान्या ने उसे शांति के साथ भेज दिया। उसे मान्या पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह कुछ बोली नहीं। ऐसे ही वक्त बीतता गया। शांति की नजर में घर का सारा काम मान्या करती थी, रसोई मान्या ही संभालती थी, जबकि तान्या सिर्फ दिन भर टीवी देखती थी, जबकि सच इससे बिल्कुल उलट था। और फिर एक दिन, अरे बेटी मान्या, उस दिन जो तुमने हलवा बनाया था ना, वह बादाम वाला, मेरा खाने का बहुत मन हो रहा है, मेरे लिए बना दो ना। इसमें कौन सी बड़ी बात है, लो आप टीवी देखो, मैं बस अभी बना कर लाती हूँ। नहीं बहू, मैं भी तेरे साथ चलूंगी, मुझे तो खाना है ही, पर मुझे वो हलवा बनाना भी सीखना है, तो मैं भी चलती हूँ साथ, तुम बनाना और मैं देखूंगी। माँ जी आप बैठिए ना। अरे चलो ना, साथ में बनाते हैं। शांति जिद पर अड़ गई थी और उधर मान्या की हालत खराब हो रही थी, क्योंकि आज तक उसने कभी कुछ बढ़िया नहीं बनाया था, जबकि उसकी सास शांति को लगता था कि मान्या ने पूरी रसोई संभाल रखी है। लेकिन मान्या इतनी जल्दी हार कैसे मान लेती? उसने फौरन दिमाग दौड़ाया। माँ जी मैं तैयारी करती हूँ, तब तक आप बादाम ले आइए। अरे मुझे अपने कमरे में जाना पड़ेगा, बादाम का डिब्बा वहीं रखा है, चलो मैं लेकर आती हूँ। जैसे ही शांति अपने कमरे की तरफ गई, तभी रसोई में तान्या आ गई। उसने बिल्कुल मान्या जैसी साड़ी पहन रखी थी। तू जा, मैं देख लूंगी। पक्का ना? हाँ, मुझे पता है कि तुझे कितना हलवा बनाना आता है, जल्दी कर वरना माँ जी आ जाएंगी। तान्या नहीं चाहती थी कि उसकी बहन को डांट पड़े, इसलिए वह मान्या बनकर रसोई में काम करने लगी। उसने अपनी सास को मान्या बनकर ही हलवा बनाना सिखाया। हलवा बहुत ही स्वादिष्ट बना था। शांति मान्या से बहुत खुश थी, क्योंकि वह तो तान्या को मान्या ही समझ रही थी। फिर जाते जाते शांति ने तान्या से कहा, बेटी मान्या, तुम ना अपनी बहन को भी समझाओ, मुझे तो उसे देखते ही गुस्सा आ जाता है। बताओ, तुम दोनों एक ही माँ की कोख से जन्मी हो, लेकिन तुम में और उसमें कितना अंतर है। शांति की बात सुनकर तान्या को बहुत दुख हुआ। वह अपनी सास से सब सच कहना चाहती थी, लेकिन फिर अपनी बहन के बारे में सोचकर चुप रह गई। अगली सुबह मान्या जैसे ही उठकर रसोई की तरफ आई,
तो उसकी सास शांति ने उसका हाथ पकड़ लिया। यह क्या कर रही है माँ जी? आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। तूने मुझसे हमेशा झूठ बोला, तुझे कुछ नहीं आता और तूने हमेशा अपनी बहन की मेहनत को अपना बताकर आराम करती रही और वह बेचारी दिन भर रसोई और बाकी कामों में लगी रही। ऊपर से मेरी डांट भी चुपचाप सुनती रही। शांति लगातार मान्या को डांट रही थी। तभी मान्या ने फिर से झूठ बोलकर बचने की कोशिश की। नहीं माँ जी, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं तो खूब काम करती हूँ। कल रसोई में सारा दिन लगाकर आपके लिए हलवा बनाया था ना, तब तो आप भी वही थी। हाँ वही थी, इसीलिए सब कुछ जान सकी। तूने हलवा बनाया था तो जरा दिखा अपनी कलाई, जो कल कढ़ाई उतारते हुए जल गई थी। दिखाना। अब मान्या अपने हाथ पीछे किए बिल्कुल चुप खड़ी थी, क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी गई थी। इसके बाद शांति फौरन दूसरे कमरे में गई, जहाँ तान्या अपनी जली हुई कलाई के साथ खड़ी थी। शांति ने उसके सिर पर हाथ फिराया और बड़े प्यार से बोली, मुझे माफ कर दो बेटी, लेकिन तुम भी मुझसे वादा करो कि इस घाव के ठीक हो जाने के बाद भी तुम और कोई दर्द नहीं झेलोगी, अपनी उस कामचोर बहन की खातिर।